कहते हैं क्लासरूम में एआई तो जहन में क्या आता है? शायद कोई रोबोट टीचर, है ना? उड़ती हुई कारों जैसी कोई साइंस फिक्शन फिल्म। लेकिन आज हम इस ख्याली दुनिया से बाहर निकलकर बात करेंगे कि हकीकत में आजकल एआई क्लासरूम में क्या कर रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इस सारी हाइप से हकीकत को अलग करेंगे। फिर हम देखेंगे कि एआई टीचर्स का असिस्टेंट कैसे बन रहा है। उसके बाद बात होगी हर स्टूडेंट के लिए इसमें क्या खास है। और आखिर में देखेंगे कि इंसान और एआई मिलकर तालीम के मुस्तकबिल को कैसा बना रहे हैं। चलें तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस हाइप को देखते हैं और समझते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि जब हम कहते हैं क्लासरूम में एआई, तो इसका असल में बिल्कुल आसान जबान में मतलब क्या है। देखें, सबसे पहले तो फिल्मों को भूल जाइए। हकीकत में कोई रोबोट क्लास नहीं पढ़ा रहा। असल कहानी एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर की है। ये कोई नया टीचर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मददगार है जो बैकग्राउंड में रहकर टीचर और स्टूडेंट दोनों की मदद करता है, उनका काम आसान बनाता है। अच्छा, तो ये टीचर्स की मदद कैसे करता है? चलें देखते हैं कि असातिज़ा का सबसे कीमती असासा यानी उनका वक्त कैसे बचाता है। यहाँ मकसद उस्ताद की जगह लेना बिल्कुल नहीं है, नहीं, बल्कि मकसद है उनके हाथ और मजबूत करना। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम का बोझ है उसे कम करना, ताकि वो अपनी पूरी एनर्जी, पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पर लगा सकें। और ये बात यहाँ कितनी अच्छी तरह से समझाई गई है, जरा देखें। पहले क्या होता था, टीचर को 30 मजमून चेक करने में घंटों लग जाते थे। अब क्या है, एआई खुद फीडबैक तैयार कर देता है। टीचर को बस उसे रिव्यू करना है, लेसन प्लान बनाना है। पहले खुद सोचना पड़ता था, अब एआई फौरन एक ड्राफ्ट बना कर दे देता है। और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, उसके लिए अब पुरानी फाइलें देखने की जरूरत नहीं, एआई खुद ही बता देता है कि क्लास का ट्रेंड क्या चल रहा है। ये वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली है। तो इस सब का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि एक टीचर हर हफ्ते अपने 10 घंटे से भी ज्यादा बचा सकता है। अब जरा सोचिए, ये जो वक्त बच रहा है, इसमें हर एक स्टूडेंट पर कितनी ज्यादा तवज्जो दी जा सकती है। ठीक है, टीचर्स का काम तो आसान हो गया, ये तो हमने देख लिया, लेकिन स्टूडेंट्स को क्या फायदा होता है? चलें अब इस पर बात करते हैं कि कैसे एआई की मदद से हर स्टूडेंट को एक तरह से अपना पर्सनल ट्यूटर मिल जाता है। अच्छा, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत दिलचस्प है। इससे कहते हैं एडैप्टिव लर्निंग। अब ये क्या चीज़ है? आसान जबान में समझें तो ये एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम है जो हर स्टूडेंट को अलग अलग समझता है। उसकी सीखने की स्पीड क्या है, उसे कहाँ मुश्किल हो रही है, और फिर उसे बिल्कुल उसी के मुताबिक मटेरियल और सवालात देता है। मतलब एक तरह से हर स्टूडेंट का अपना ज़ाती कोच। तो ये काम कैसे करता है? बहुत स्मार्ट तरीके से। देखिए, एक स्टूडेंट ने सवाल हल किया, एआई ने फौरन उसके जवाब को एनालाइज किया और समझ लिया कि उसे ये टॉपिक कितना समझ आया है। बस फिर सिस्टम अगला सवाल बिल्कुल उसी के लेवल का देगा। अगर उसे मुश्किल हो रही है तो सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा, और अगर उसने ठीक किया तो अगला चैलेंज थोड़ा मुश्किल होगा, यानी नेक्स्ट लेवल। और इसका सबसे जबरदस्त फायदा क्या है? वो ये कि जो चीज कुछ साल पहले तक बिल्कुल नामुमकिन लगती थी, अब वो सच हो रही है। मतलब ये कि एक ही क्लास में चाहे 50 स्टूडेंट्स क्यों ना हो, हर एक को अपनी स्पीड से सीखने का मौका मिल रहा है। ये कमाल है। तो इस सारी बात का खुलासा क्या है? सीधी सी बात है, हम तालीम के एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां इंसान और एआई अकेले नहीं बल्कि मिलकर काम कर रहे हैं। और इस नए दौर का जो बुनियादी उसूल है ना, वो इस एक लाइन में है। मकसद बड़े टीचर्स को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि उनके इम्पैक्ट को, उनके असर को कई गुना बढ़ाना है। क्योंकि देखें, एआई एक बहुत पावरफुल टूल तो है, लेकिन आखिर में तो चलाने वाले की महारत ही काम आती है ना? क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो जाए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान, एक टीचर ही दे सकता है, जैसे कि हमदर्दी और रहनुमाई। स्टूडेंट्स में कुछ नया जानने का शौक जगाना, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना और क्लास में एक कम्युनिटी, एक ताल्लुक का माहौल बनाना। ये वो इंसानी टच है जिससे कोई भी एल्गोरिदम कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि इंसान बेहतर है या मशीन। नहीं, असल सवाल ये है कि हम इस ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके तालीम के इस इंसानी पहलू को, इस आर्ट को कमज़ोर नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत कैसे बना सकते हैं। और इसी सवाल पर सोचना मुस्तकबिल की तरफ हमारा सबसे अहम कदम है।